और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ। रोहित, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कल के ही बयान पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी पर यहां निशाना साधते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैठक एलजी ने बुलाई थी, इसके बाद क्या कुछ निकलकर आया सामने, क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए मीनाक्षी, अरविंद केजरीवाल आंकड़ों के साथ एलजी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे थे। काफ़ी वो आंकड़े लेकर आए थे कि अभी तक से दिल्ली में महिलाओं को लेकर कितनी वारदातें जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि 31,000 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने सिर्फ 13,000 मामलों में ही चार्जशीट दायर की है। 18,000 मामले वो ऐसे यूं ही अभी तक से पड़े हुए हैं। 4 साल का उन्होंने रिकॉर्ड वो लेकर आए थे और साफ तौर पे कहा कि सिर्फ जो 13,000 मामलों में जो चार्जशीट दायर की गई उसमें सिर्फ 146 लोगों को ही सजा दिला पाई है दिल्ली पुलिस। तो जब इतने हजारों में अगर आंकड़े हों और सिर्फ 146 लोगों को अगर आप सजा देंगे तो फिर ये क्राइम कैसे रुकेंगी। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस एक हिम्मत ऐप चलाती है, जिस उस ऐप में भी लोग जो हैं वो अपने कंप्लेंट जो हैं वो देते हैं, उसमें भी 4,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 13 मामलों पर ही कार्रवाई की है। उसके अलावा जो है एसएचओ को लेकर भी कई गंभीर सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सामने उठाए हैं। उसमें साफ तौर पे आंकड़ों के जरिए ही उनको समझाने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने कि 200 थाने हैं दिल्ली में, जिसमें 1600 एसएचओ दिल्ली में काम करते हैं और यही एसएचओ जो है बदल बदल के एक दूसरे थाने में एसएचओ जो है वो बनते हैं। वो कैसे बनते हैं ये सबको पता है, क्योंकि पैसे ऊपर तक जाते हैं। इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को और मोदी पर निशाना साधा है। मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी जी 22 देशों की ही अभी तक से यात्रा की है उन्होंने, उनको तो अभी और सारा विदेश उनको घूमना है, तो कम से कम जिन महिलाओं के, जिन बच्चियों के रेप होते, कम से कम उनके घर पे जाकर उनसे मिलकर। कल जो बयान उन्होंने दिया था उसके बाद भी उनकी चौतरफा निंदा हुई थी और कई लोगों ने उन पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल अपनी बात पर कायम। शुक्रिया रोहित आपका हमें जानकारी देने के लिए।